जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। क्योंकि 2025 का एंड आ गया है, दिसंबर आ गया है, तो मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, लोगों की क्वेरीज आनी शुरू हो गई हैं कि हमें 2026 कैसा रहेगा, हॉरोस्कोप कैसा रहेगा, कैसी हमारा अगला साल रहेगा, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो सीरीज में उसकी शुरू कर रहा हूँ। शुरुआत करेंगे पहली राशि मेष राशि से। कैसा रहेगा मेष राशि वालों का 2026? क्या उनके लिए फाइनेंशियल गेन्स हैं, के लॉस है, रिश्ते कैसे रहेंगे, घर गाड़ी का क्या व्यवस्था रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे। अब अगर आपको आपकी कुंडली के बारे में कुछ नहीं पता है, आप पहली बार कोई एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देख रहे हैं, तो भी क्योंकि मैं बेसिक से ही समझाता हूं, तो आपको ये वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। आपके पास अगर आपकी कुंडली है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज गूगल पे जाइए, फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर लिखिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर आप डालेंगे तो आपके सामने एक कुंडली खुल जाएगी जो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है ना। अब ये जो कुंडली होती है, इसमें ये होता है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th, ठीक है ना। ये हाउसेस के नाम मैंने लिखे हैं, ठीक है ना। रेड कलर से जितने भी नंबर्स लिखे हुए आप देख रहे हो, ये हाउसेस के नंबर हैं, ये कभी नहीं बदलते, ठीक है। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, सबके लिए हाउस यही रहेंगे। यही 4th हाउस रहेगा, यही 7th हाउस रहेगा, यही 10th हाउस रहेगा। कोई किसी के लिए भी ये हाउस चेंज नहीं होने वाला। हमेशा मैं ये एग्जांपल देता हूं कि आज आप जिस घर में रह रहे हो सकता है आपसे पहले यहाँ कोई और रहता हो, आप इसे बेच दो, कल के डेट में यहाँ कोई और रहने लगे, लेकिन हाउस तो अपनी जगह से उठ के कहीं नहीं जाएगा ना, हाउस तो वहीं रहेगा। उसी तरीके से कुंडली में भी हाउस हमेशा फिक्स रहते हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पे 5 नंबर लिखा हो, ठीक है, यहाँ 6 नंबर लिखा हो, यहाँ 7 होगा, फिर यहाँ 8 होगा, ठीक है ना। ये जो नंबर्स आपकी कुंडली में लिखे हुए हैं, ये हैं राशियों के नंबर, ठीक है ना। ये हाउसेस के नंबर नहीं है। ये सबसे बेसिक चीज है कुंडली की जो समझनी होती है आपको। फर्स्ट हाउस हमेशा यही रहेगा, लेकिन इसमें राशि कोई भी बैठ सकती है, और जो राशि यहां पे बैठी होगी उस राशि के स्वामी उस हाउस के स्वामी कहे जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये कुंडली जो मैंने बनाई, इसमें 5 नंबर क्योंकि लग्न में लिखा हुआ है, 5 नंबर राशि होती है सिंह राशि, जिसके मालिक होते हैं सूर्य। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फर्स्ट हाउस के मालिक सूर्य हो गए, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो जो राशि बैठी होगी, अब राशि के लिए चार्ट है, ठीक है ना। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन सीरीज से ही ये रहती हैं, इसीलिए इन राशियों के नाम नहीं लिखे जाते, सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है ना। और जो नंबर लिखा हुआ है वही उस हाउस का मालिक है, ठीक है। एक और चीज भी आप देख सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है मून लिखा हो, ठीक है ना, मरकरी लिखा हो, ठीक है, जुपिटर लिखा हो। अब ये बेसिकली जो लिखा हुआ है, ये लिखा है कि वहां पे कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है ना। इसका राशि हाउस लॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। हाउस लॉर्ड वही होगा जो राशि वहां पे लिखी होगी, ठीक है ना। ग्रह कोई भी वहां पे बैठ सकता हो सकता कोई ग्रह बैठा हो सकता कोई भी ग्रह ना बैठा हो, लेकिन कोई ना कोई राशि जरूर लिखी होगी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज 12 की 12 राशियां यहाँ पे बैठती हैं। तो राशि लॉर्ड होंगे जो उस हाउस के लॉर्ड होंगे, ठीक है ना। अब इसको हटा के आज की चीज जो है इस पे आ जाते हैं कि अगर आपको राशिफल देखना है तो आप कैसे देखोगे, ठीक है ना। अब मान लेते हैं अलग अलग राशियां बैठी हैं, जैसे यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है ना। अब ये हाउसेस नहीं है, राशियां हैं, ठीक है ना। ब्लैक से जितना भी मैंने लिखा हुआ ये राशियां हैं। अब जिस राशि में आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हुए होंगे, ठीक है ना, वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में यहां पे चंद्रमा आके बैठ जाते हैं, तो 3 नंबर की राशि मतलब मिथुन राशि आपकी चंद्र राशि है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि मून यहां पे आके बैठ जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब 12 नंबर में अगर मून बैठे हुए हैं तो 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि आपकी चंद्र राशि है, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 नंबर में आके मून बैठ जाते हैं, चंद्रमा बैठ जाते हैं, तो 5 नंबर की राशि मतलब सिंह राशि आपकी चंद्र राशि है। अब जितने भी इंडियन एस्ट्रोलॉजर हैं, सभी लोग चंद्र राशि के हिसाब से ही आपको वर्ष फल बताते हैं। आपको आपका जो हॉरोस्कोप है, अगला साल है, जो भविष्यवाणी है, महीने की हो, दिन की हो, साल की हो, सारी की सारी चंद्र राशि के बेस पे ही बताई जाती हैं, अनटिल अनलेस वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो कि आपका जन्म अगर इस तारीख से इस तारीख के बीच में हुआ है तो आपका
राशि ये है। अब जो इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए लोगों की राशि बताई जाती है वो होती है सन साइन, ठीक है ना। सन साइन का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक डेट रेंज के बीच में जितने भी लोग पैदा होंगे उन सभी की वो राशि हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पे क्या है, यहां पे आपको कुंडली में देखना पड़ेगा कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है, वो आपकी चंद्र राशि होगी। तो ये जितना भी आप यहां पे देखोगे, अगर स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है किसी भी इंडियन एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, तो ज्यादातर लोग चंद्र राशि के बारे में बताते हैं। मैं भी आज आपको बताने वाला हूं वो चंद्र राशि के बेस पे ही बताने वाला हूं। अब आपको यहां पे एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। क्या ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए आपकी एक नंबर में मून बैठा है, ठीक है ना। अब एक नंबर यहां भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, एक नंबर यहां भी लिखा हुआ हो सकता है, आपकी राशि मेष राशि ही रहेगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जितने नंबर पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जितने भी नंबर पे चंद्रमा बैठे हुए हैं उस पे जो राशि होगी वही आपकी चंद्र राशि हो गई, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप सारा हॉरोस्कोप देखोगे। एक चीज बस एडिशनल आपने और देख लेनी है, उसे कहा जाता है लग्न। लग्न का मतलब होता है ये फर्स्ट हाउस, ठीक है। इस फर्स्ट हाउस में जो राशि बैठी होती है उसे आपका लग्न कहा जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि आपकी मेष लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है, तो वो लग्न डिसाइड किया जाता है कि यहां पे कौन सी राशि बैठी है, ठीक है। तो जब भी मैं आपको हॉरोस्कोप बताऊंगा, जैसे आज मैं बता रहा हूं, अगर आपके एक नंबर पे चंद्रमा बैठे हैं तो आपकी मेष राशि हो गई। अगर आपके लग्न में एक नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपकी मेष राशि है तो भी ये चीजें आप पे एप्लीकेबल होंगी, मतलब एक नंबर पे चंद्रमा लिखा है तो भी ये सारे प्रेडिक्शंस आपके लिए रहेंगे। आपके लग्न में अगर एक लिखा हुआ है तो भी आप इनमें से ज्यादातर चीजों से रिलेट करोगे। तो आपको समझ में आ गया कि आपको राशि निकालनी कैसे है, ठीक है ना। तो अगर आपकी मेष राशि है, मतलब एक नंबर राशि, या फिर आपके लग्न में एक नंबर लिखा हुआ है, तो अब शुरू करते हैं आपका हॉरोस्कोप मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों की इसी साल 7.5 की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है ना, क्योंकि शनि 12 नंबर की राशि में आ गए हैं। और 7.5 जो होती है, जब आपकी राशि से एक पहले शनि आ जाते हैं, उसका फर्स्ट फेज आता है 2.5 साल। उसके बाद जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उसमें जब शनि आते हैं तो 2.5 साल। उसके बाद अगली राशि में जब रहते हैं वो 2.5 साल कहलाता है शनि का 7.5। इस साल शनि 12 नंबर की राशि में आ चुके हैं, तो मेष राशि वालों आपकी 7.5 शुरू हो चुकी है। आपने इस साल से ही काफ़ी कठिनाइयाँ, मेंटल डिसबैलेंस हो रहा है, उठापटक लाइफ में थोड़ी बढ़ गई है, परेशानियाँ थोड़ी बढ़ गई हैं, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चालू कर दिया होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ गई होंगी क्योंकि शनि की 7.5 आपकी चालू हो चुकी है। 2026 में भी ये चीज़ रहेगी क्योंकि 2.5 साल का टोटल पीरियड होता है, जो 7.5 का फर्स्ट फेज होता है उसका। तो पहला जो 7.5 का फेज होता है ना, ये मेंटल ज्यादा डिस्टर्ब करता है, ठीक है ना। आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी, आपको चीजों को सोचने में, समझने में, कुछ चीज फाइनलाइज करने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है ना। आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप भावनाओं में आके कोई डिसीजन ना लें, ठीक है ना। सोच समझ के अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि गुरु बृहस्पति जो हैं ये आपके 3rd हाउस में हैं अभी, ठीक है ना। 3rd हाउस में बैठे हुए गुरु बृहस्पति जो हैं, इनकी दृष्टि 9th हाउस के ऊपर जाती है, जो भाग्य का हाउस होता है, गुरुओं का हाउस होता है, आपके जो पिता होते हैं उनका हाउस माना जाता है। तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि आ रही है 9th हाउस पे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, ठीक है ना। गुरुओं का साथ आपको मिलेगा, आपको आपके बड़े लोगों का, पिता का साथ आपको मिलेगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले पड़ गए हो। मेहनत हो रही है, परेशानी हो रही है, तकलीफें हो रही हैं, लेकिन आप अकेले नहीं पड़ोगे। किसी न किसी मौके पर जब भी आपको जरूरत पड़ रही है, कोई ना कोई आपकी मदद के लिए जरूर आएगा। अब जैसे मैंने कहा कि शनि महाराज 12th हाउस में बैठे हैं, 12th हाउस खर्चे का भी हाउस होता है, ठीक है ना। तो आपके पैसे कहाँ खर्चा हो रहे हैं, क्यों खर्चा हो रहे हैं, जबरदस्ती कहीं ना कहीं आपको पैसे लगाने पड़ रहे हैं, ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि किसी न किसी वजह से, किसी न किसी जगह पे आपका खर्चा ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि 7.5 शुरू हो चुके तो ऑलरेडी ये चीजें हो रही होंगी, ठीक है ना। 2026 में भी ये चीज रहने वाली है। राहु आपके 11th हाउस में बैठे हैं, इच्छा पूर्ति का हाउस होता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी हो रही होंगी, आपको धीरे धीरे चीजें मिल रही होंगी, लेकिन शनि महाराज खर्चे फालतू के करवा रहे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 2025 में अगर आपने नहीं की है, 26 में जरूर कीजिए, अपने पैसे अपने पास मत रखिए, ठीक है ना।
क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आपके पैसे हैं वो अपने स्पाउस के पास रखवाइए, अपनी माता जी के पास, पिताजी के पास रखवाइए, ठीक है ना। किसी और भरोसेमंद इंसान के पास अपने पैसे रखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं किसी और के पास में नहीं रखवाना चाहता हूं, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए, एसआईपी चालू कर दीजिए अपना। कोई अगर आप इतना पैसा है कि आप खरीद सकते हैं तो लैंड परचेज कर लीजिए, कोई भी एक ऐसी चीज कर लीजिए जहां पे आपका पैसा जो है वो आपके हाथ से निकल जाए। मतलब लिक्विड मनी आपको अपने पास नहीं रखनी है कि अकाउंट में आपने 5 लाख 10 लाख 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, खर्चा होंगे ही होंगे 100%, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि वो पैसे बचे रहें, बॉन्ड्स में लगा दीजिए, ठीक है ना, शेयर मार्केट में लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए। अब देखो, शेयर मार्केट में लगाने का ये मतलब नहीं है कि बिना सोचे समझे लगा दिया। अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं कि पैसा सेव कैसे करना है। सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, लेकिन अपने पास से हटा देना है, ठीक है ना। जहां आपको सही लग रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, चाहे वो एसआईपी हो, चाहे शेयर मार्केट हो, कहीं भी हो, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट अगर आप कर देंगे तो पैसा बच जाएगा, आपके हाथ में तो नहीं बचेगा। अब शनि तो पूरे साल 12वीं राशि में ही रहने वाले हैं, लेकिन गुरु अपने राशि परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना। अभी तीसरी राशि में है, फिर चौथी राशि में आ जाएंगे, और जब गुरु आपके चौथी राशि में आएंगे मतलब आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। 4th हाउस में जो होता है ये घर, गाड़ी, सुख सुविधाएं जो होती हैं, माता का हाउस माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि जुपिटर एक भारी ग्रह हैं, तो ये माता के लिए थोड़ा भारी रहेगा, ठीक है। उनको हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेलनी पड़े, ठीक है। थोड़ी परेशानियां जून जुलाई के साइड में अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, माता का आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी सेहत के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उनके लिए कोई परेशानी ना हो वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन घर के मामले में अगर आप कोई नया घर खरीदना चाह रहे हो, जॉब, क्योंकि 10वें हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हो, कोई प्रमोशन आपका अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूर होंगी। तो अभी भी आपके लिए गुरु जो है, पिता जो है वो आपका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि गुरु 3rd हाउस में बैठ के 9th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। 4th हाउस में आने के बाद में गुरु आपके लिए जो भौतिक सुख है उनमें भी वृद्धि करेंगे। अब मैंने कहा प्रमोशंस मिल सकते हैं, जॉब में चीजें हो सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा एक चीज अगर देख रहे हैं तो दूसरी को भूल नहीं जाना। 7.5 आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आपको काम मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी, लेकिन ये आपके वर्कलोड को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। खास तौर पर जो साल का शुरुआती समय रहेगा, इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया आप पे, ये आपको देखने को मिल सकता है। फल जरूर मिलेगा आपको इसका, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन 7.5 ही है, शनि 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए मेहनत मेहनत मेहनत, उससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं, ठीक है ना। मेहनत आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होगी, फल भी आपको उसी हिसाब से मिलेंगे। प्रमोशन, पैसा, या जो भी जॉब चेंज या बिजनेस अगर आप करते हो तो उसमें भी अगर आप सफलता लेना चाह रहे हो, हर एक चीज आपको मिलेगी, ठीक है ना। मेहनत लेकिन काफी ज्यादा रहेगी। मतलब आप मान के चलिए कि शुरुआती समय जो है साल का वो मेहनत वाला ज्यादा रहेगा, उसके फल आपको मिड ऑफ द ईयर देखने को मिलेंगे, और बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको पता लगेगा कि हाँ भाई जो मेहनत करी थी मैंने, मुझे उससे थोड़ा ज्यादा ही मिला है, ठीक है ना। मतलब फाइनेंशियली अगर कहा जाए तो ये साल आपके लिए अच्छा है, आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे आपको उतना ही ज्यादा फल मिलेगा, बल्कि मैं कहूँ उससे थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। मेहनत से पीछे मत हटिए, आपके लिए ये साल फाइनेंशियली काफी अच्छा रहने वाला है। हो सकता है कि आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग साल साबित हो, ठीक है ना, कि आपने जो इस साल किया था वो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दे। अब बात करी मैंने शनि महाराज की, बात करी मैंने गुरु जी की, ठीक है ना, कि शनि महाराज स्ट्रगल लेके आ रहे हैं, गुरु जो हैं ये ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं। आपके लिए स्ट्रगल भी ज्यादा रहेगा, गुरु के ब्लेसिंग से गेन्स भी रहेंगे। लेकिन एक चीज को नहीं भूलना चाहिए कि राहु आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। 11th हाउस गेन का होता है, ठीक है ना, और राहु एक्सपेंशन का कारक है, तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन भी इस साल हो सकते हैं, ठीक है। आपने सोचा नहीं था लेकिन एकदम से कहीं से पैसा आ गया, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था वो एकदम से वापस आ गया, आपने सोचा था कि 100 रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए मिल गए, ठीक है ना। कोई एकदम से खबर आ गई कि आपको बहुत बड़ा पैसे का लाभ हो गया, ये चीज आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 11th हाउस में राहु बैठे हुए एक्सपेंशन लेके आएंगे। अब क्योंकि 7.5 है, शनि महाराज है, तो मेहनत तो रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि घर पे बैठे हो एकदम से छप्पर फटा और आपके ऊपर सोने की ईंटें आगे गिर गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। पैसे आपको जरूर मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन भी आपको जरूर होंगे। राहु देना चाह रहा है आपको फल, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या है ना कि एक ही चीज से सब कुछ नहीं, सब्जी बनाई जाती है तो उसमें नमक भी पड़ता है, ठीक है ना, मसाले भी पड़ते हैं, सब्जी सब डालनी पड़ती है, तभी चीज बनती है। सिर्फ एक नमक को डाल के आप सब्जी नहीं बना सकते,
उसी तरीके से जब आप हॉरोस्कोप देख रहे होते हैं, अपने भविष्य के बारे में देख रहे होते हैं, सिर्फ शनि महाराज से नहीं देख सकते, सिर्फ गुरु जी से नहीं देख सकते, सिर्फ राहु से नहीं देख सकते, ठीक है ना। आपको सबको मिला के देखना होता है। शनि महाराज मेहनत दे रहे हैं, गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं, राहु एक्सपेंशन दे रहे हैं, लेकिन सबको मिला के देखना है, तभी आप असली मतलब समझ पाओगे अपने हॉरोस्कोप का। अब राहु की बात की तो केतु की भी बात करनी होगी। राहु अगर 11th हाउस में है तो मतलब केतु 5th हाउस में बैठा हुआ है। 5th हाउस होता है आपकी लव लाइफ का, पढ़ाई लिखाई का, जितने भी आप स्टडी से रिलेटेड चीजें करते हैं उनका। तो स्टडी में आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपका मन बार बार इधर उधर जाने को लगेगा कि आप सोशल मीडिया में अपना टाइम बिता दो, मोबाइल पे अपना टाइम बिता दो, बाकी सारी चीजों में अपना समय बेकार कर दो। उसी का आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। एक चीज है, क्योंकि गुरु का साथ आपको मिल रहा है, तो जब भी आप अपने मार्ग से भटकोगे, जब भी आप किसी गलत चीज में जा रहे होगे, कोई ना कोई आपको आके सलाह देगा, कोई बड़ा आपको सही रास्ता दिखाएगा। आपको बस अपने मन को काबू में रखना है कि आप उनकी बात मानो, आप सही रास्ते पे जाओ। अगर आप ये चीज करते हो, इस साल आपका अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा है, कोई ऐसी चीज आप एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, आपको बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन बना के रखा, गुरु आपके साथ जरूर देंगे, आपने अगर उनकी बात मानी सुनी, तो आपको आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, कोई एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो, कोई प्रतिस्पर्धा की तैयारी आप कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है ये। अब 5th हाउस की बात हो रही है तो बात लव की भी होगी, ठीक है ना। प्यार मोहब्बत के जो रिलेशन होते हैं उनकी भी बात होगी। केतु सेपरेशन का कारक होता है, ठीक है ना। त्याग दो जिन चीजों को, छोड़ दो जिन चीजों को, उन चीजों का कारक होता है, ठीक है ना। तो लव लाइफ में भी आपके साथ में ऐसा जरूर होगा कि जिनसे आपका रिलेशनशिप चल रहा था उनसे थोड़ा सा अलगाव हो रहा है, ठीक है ना। उनसे थोड़े से किसी बात पे बहस हो जा रही है, आपका मन कर रहा है कि रिलेशनशिप छोड़ दें या ऐसी कोई चीज कर लें। अब अगर आपका रिलेशनशिप सच्चा है, ठीक है ना, आप सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपका एक दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, या मतलब का आपका रिलेशनशिप नहीं है, एक्चुअली में आप लोगों का सच्चा रिलेशनशिप है, तो उस सिचुएशन में आप इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखिए कि गुरु की दृष्टि भी 9th हाउस पे आ रही है, भाग्य का साथ मिलेगा। थोड़ा टफ टाइम तो देखने को मिलेगा, हो सकता है थोड़ा मन ना लगे, हो सकता है थोड़ा बीच में एक दूसरे से दूर रहने की आपकी भावनाएं आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन आपका रिलेशनशिप आराम से सर्वाइव कर जाएगा, और बल्कि वह पक्का ही होएगा। लेकिन अगर आपके कोई ऐसे रिलेशनशिप हैं जो मतलब के हैं, ठीक है ना, जिनमें जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है, जो सिर्फ किसी मतलब की वजह से आपके साथ में है, या फिर एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, वो इस साल जरूर अलग होंगे, ठीक है ना। आपका लव रिलेशन, मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम छोड़ दो, ठीक है ना। कोशिश करो मनाने की, कोशिश करो अपने रिलेशनशिप को सही रखने की, लेकिन अगर कोई आपसे दूर जा ही रहा है, हट ही रहा है, तो इसे एक तरीके से केतु की ब्लेसिंग मान के चलिए कि जो मतलबी लोग हैं, जो आपका फायदा उठाने के लिए आपके साथ में है, जो सिर्फ किसी मतलब से आपके साथ में है, केतु उन रिलेशनशिप को इस साल जरूर खत्म करेगा। लेकिन अगर आपका, मैंने जैसा कि कहा, सब प्यार सच्चा है, सब सच्चा है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु 4th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस फैमिली का भी हाउस होता है, तो ये फैमिली बढ़ाने के लिए भी हो सकता है। हो सकता है आपके लव रिलेशन जो है, अगर सच्चे हैं, वो शादी में भी तब्दील हो जाए, ठीक है ना। शादी के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है ये साल आपके लिए, लेकिन तभी जब रिलेशनशिप सही हो। और जैसा मैंने कहा, 4th हाउस फैमिली का होता है, एक्सपेंशन का कारक गुरु हैं, तो सिर्फ शादी वाली बात नहीं है। बच्चे के लिए भी अगर आप देख रहे थे, आप प्रयास कर रहे थे, तो हो सकता है कि नई ऐसी कोई खुशखबरी भी आपको मिल जाए, फैमिली में एक्सपेंशन आपको देखने को मिल जाए। फैमिली वाइज अगर कहा जाए, रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए, तो अच्छा है आपके लिए साल, ठीक है ना। थोड़े बहुत, जैसा मैंने कहा, अलगाव की भावनाएं आ जाएं, थोड़ा सा अलग रहने का मन करे, कुछ करे, लेकिन अगर रिलेशनशिप सही है, साल के शुरुआत की भी बात करूं, एंड की भी बात करूं, विवाह के योग तो पक्का बन रहे हैं, ठीक है ना। नया फैमिली मेंबर ऐड होने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। थोड़ा मन मुटाव होने के पक्के चांसेस हैं, फैमिली में भी वो चीज होगी, ठीक है ना। फैमिली में थोड़ा अनबन हो जाए, कुछ हो जाए मिड ऑफ द ईयर, या कोई चीज देखने को मिले, ये हो सकता है। बहुत बड़ा कोई इशू हो, बहुत बड़ी कोई चीज हो, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। सीखने के लिए ये साल बहुत अच्छा है, जितना ज्यादा आप नई चीजों को सीखोगे, मैंने कहा ना, ट्रांसफॉर्मेशन वाला ईयर हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना। तो अगर आप कोई नई चीजें देखते हो, सीखते हो, पढ़ते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस करने वाले जितने लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहने वाला है, खासतौर पर मई के बाद में। बिजनेस रिलेशन, स्पेशली अगर कोई विदेश का काम करता है, अपने घर को छोड़ के कहीं जाके काम करना चाह रहा है, ठीक है ना, विदेश से उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम चलता है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है जो विदेश जाके काम करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना, खासतौर पर मई के बाद में, क्योंकि गुरु 4th हाउस में आ जाएंगे, दृष्टि 12th हाउस के ऊपर जाएगी, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। देखो, मेहनत रहेगी, बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेहनत रहेगी, लेकिन
अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, बिजनेसमैन आप हो, विदेश से रिलेटेड कोई भी काम अगर आप करते हो तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। अगर आप कोई एक्सपेंशन करना चाह रहे हो विदेश में, उसके भी आपको मौके मिलेंगे और वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, वो भी आपके लिए इस साल बिल्कुल पॉसिबल है। मेष राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं तो खास तौर पे इस साल बहुत अच्छा रहने वाला है, सब कुछ ही सही रहने वाला है। मतलब मेहनत ज्यादा रहेगी, फल ज्यादा मिलेंगे, विदेश जाने का मौका मिलेगा, एक्सपेंशन करने का मौका मिलेगा, सब कुछ करने का मौका मिलेगा। अगर आपको परेशानियां आ रही है, तकलीफें आ रही है, रेमेडी के तौर पे आप दूध का दान कीजिए, चीनी का दान कीजिए, दूध और चीनी मिला के उसका दान कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर को विजिट करना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आप मंदिर जाना चालू कर देते हैं, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार जाना शुरू कर देते हैं, कोई तीर्थ यात्रा अगर आप इस साल कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा लकी रहने वाला है, आपके लक को और ज्यादा बढ़ा देगा ये चीज। तो ओवरऑल समरी अगर मैं कहूं मेष राशि वालों के लिए, तो मेष राशि वालों के लिए साल अच्छा है, ठीक है ना। मेहनत रहेगी, 7.5 भैया स्टार्ट हुई है तो इसी साल से आपने मेहनत करनी देखनी चालू कर दी होगी, अगले साल भी रहने वाली है। 7.5 की ही वजह से शनि महाराज का क्योंकि दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस के ऊपर, मेंटल स्ट्रेस, कोई ना कोई बीमारी का सिस्टम बना रहे। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। आप डिसिप्लिन बना लो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको आज ही कोई चीज करनी है, कल ही कोई चीज करनी है, रूटीन बनाओ, ठीक है ना। धीरे धीरे करके चीजें आ जाती है। लिखना पढ़ना एक दिन में तो इंसान नहीं सीखता है, ठीक है ना। ABCD लिखना शुरू करोगे तभी आप कोई भाषा सीख पाओगे, ठीक है। अगर आप 10 बजे सो के उठते हो तो फिर सुबह 5 बजे उठना चालू नहीं कर सकते आप। 10 बजे को आप 9:30 करो, 9:30 से 9 करो, 9 से 8 करो, तब आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है ना। डिसिप्लिन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि एकदम से अपनी लाइफ को बदल दो। डिसिप्लिन का मतलब होता है धीरे धीरे सुधार लेके आओ। ये चीज अगर आपने कर ली, आप शनि महाराज को समझ गए, आपकी लाइफ सही रहेगी। वरना हेल्थ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। उपाय के तौर पर मैंने चीजें आपको बता दी हैं। कोई नया घर या गाड़ी आप खरीद लो, ये देखने को बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि जुपिटर 4th हाउस में आ रहे हैं। इस साल के एंड तक कोई घर गाड़ी जैसा प्लान आपका बन जाए, बिल्कुल देखा जा सकता है। विदेश से अगर आप कोई लाभ लेना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बिल्कुल आपको मिल सकता है। लव लाइफ से रिलेटेड चीजें जो हैं, आपको थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर प्यार सच्चा है, चीजें सच्ची हैं, तो शादी के भी चीजें बन सकती हैं, बच्चे की भी चीजें बन सकती हैं। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो मेष राशि वालों के लिए ये साल अच्छा है। बस अपने अंदर डिसिप्लिन बना के रखें, मंदिरों में थोड़े दर्शन करने की कोशिश करें, थोड़ा अपने आप को स्पिरिचुअल बना लीजिए, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था आज का एपिसोड मेष राशि वालों के लिए। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।